इतना कहकर डायन अपने कमरे में चली जाती है। इधर लड़की माफी मांगकर बोलने लगी, मुझे पता भी नहीं कि ये कैसे हो गया। तब अंश की माँ उससे कहती है, कोई बात नहीं बेटा, आप उसके कमरे में जाकर उसे मेहंदी लगा दो, और हाँ, मेहंदी लगाने से पहले ये गंगा जल उस पर छिड़क देना ताकि किसी की बुरी नजर उसको ना लगे। इधर वह बूढ़ी औरत भी अंश के घर आ जाती है, ये बताने की प्रिया ही वो दैविक लड़की है जिसकी तलाश वे लोग कर रहे हैं, और साथ में वह अंश की माँ को बताती है कि डायन अब पत्थर की मूर्ति से आजाद हो गई है। इधर लड़कियां रूबी को मेहंदी लगाने उसके कमरे आती है, और अंश की माँ के कहे अनुसार जब रूबी पर गंगा जल छिड़कती है तो उसकी सच्चाई उन लोगों के सामने आ जाती है। अब गंगा जल पड़ते ही डायन की सच्चाई इन लड़कियों के सामने आ जाती है, जिसके बाद डायन अपने असली रूप में आकर सबको मारने की कोशिश करने लगती है। तब एक लड़की डायन से बचकर प्रिया के पास चली जाती है और उसे सारी घटना बताती है। इधर डायन ने ऑलरेडी 2 लड़कियों की जान ले ली थी। फिर जैसे ही प्रिया उसके कमरे में आती है तो सब कुछ नॉर्मल होता है। ऐसा देखकर लड़की कहने लगी, मैम मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच कह रही हूँ, जरूर इसने मेरे दोस्तों को मार दिया। उसकी बातें सुनकर डायन कहती है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, कुछ भी बके जा रही हो, चुपचाप यहाँ से निकलो। जिसके बाद प्रिया उस लड़की को लेकर बाहर आ जाती है। बाहर आते ही उनकी भेंट अंश की माँ से हुई। तब प्रिया ने उन्हें भी सब कुछ बताया। फिर प्रिया उस लड़की से कहती है, तुम और तुम्हारे दोस्तों के साथ क्या क्या हुआ आंटी को सब कुछ बताओ। तभी डायन अपने अंगूठी द्वारा मोना से मदद मांगती है। तब मोना की काली शक्ति इस लड़की से झूठ बुलवाती है, जिसे सुनकर घर के लोग प्रिया को ही डांटने लगते हैं। तुम हमारे होने वाले बहू पर इतना घटिया आरोप कैसे लगा सकती हो। सबसे डांट सुनने के बाद प्रिया मायूस होकर वहाँ से जाने लगी। तभी पीछे से गुरु माँ उसे बुलाती है। गुरु माँ को देखकर प्रिया उन्हें गले से लगाकर कहने लगी, इस घर में कुछ तो अजीब हो रहा है। तब अंश की माँ रूबी को गुरु माँ से मिलाकर कहती है, यही है वो दैविक लड़की जिसकी तलाश न जाने हमें कब से थी। तब गुरु माँ बताती है, नहीं दैविक रूबी नहीं बल्कि